हेलो एंड वेलकम टू अंतर्दृष्टि एजुकेशन। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है लव जिहाद के बारे में, जो मध्य प्रदेश सरकार कानून बनाने जा रही है उसके बारे में। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ जल्द ही एक कानून बनाया जाएगा जिसमें सजा भी रहेगी और जिसको लागू भी किया जाएगा जल्द से जल्द। तो चलिए बात करते हैं लव जिहाद के बारे में कि क्या होता है लव जिहाद और किस तरीके से जो लव जिहाद के बारे में कानून बनने जा रहा है और क्या क्या सजा का प्रावधान है और किस जो परिभाषा है उसको अंतर्गत रखा जाएगा लव जिहाद की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लव जिहाद की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी काफ़ी टाइम से, जो खबरें आती रही हैं उनमें से, यहाँ तक कि कोई भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल जो डेफिनेशन, कोई परिभाषा लव जिहाद के बारे में नहीं दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा या फिर कानून के द्वारा। कानून के द्वारा कोई भी जो परिभाषा है वो लव जिहाद की नहीं दी गई है और ना ही इस पर कोई कठोर कानून बनाया गया है। तो जो खबरें जिनसे ये हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है लव जिहाद, वो निकिता हत्याकांड, जिस पे प्रदर्शन हुआ और हाईवे पर प्रदर्शन हुआ, जाम हुआ और पुलिस पर पथराव भी हुआ था। निकिता हत्याकांड के बारे में जो आप ज़्यादा जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं, किस तरीके से जो निकिता हत्याकांड को मामला चला है। और दूसरा जो केस है वो है तनिष्क का, जो एड आया था, जो इंटरफेथ मैरिज का जो एड आया और उस पर सोशल मीडिया में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ और एड को हटा दिया गया इसके बाद में, जो कि लव जिहाद से रिलेटेड बताया जा रहा था। तो इस तरीके से ये जो दोनों केसेस हैं उनमें लव जिहाद शब्द का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही एक और जो केस है वो केरल लव जिहाद मामला है, जिस पर फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि हाई कोर्ट ने, इस केरल हाई कोर्ट ने जो है उस शादी को अमान्य करार दिया था। लव जिहाद के बारे में जो केस दर्ज किया गया था और केरल हाई कोर्ट ने उस शादी को अमान्य कर दिया, लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया और शादी को बहाल कर दिया और दोनों की शादी को मान्यता दे दी। तो इस तरीके से जो है इस केस में भी लव जिहाद शब्द का जो है उपयोग किया जा रहा था मीडिया द्वारा या फिर सोशल जो भी चीज़ें हैं उनमें। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या परिभाषा है लव जिहाद की। हालांकि कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो परिभाषा है जो मैं बताता हूँ। तो लव जिहाद जो परिभाषा है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है राइट विंग की, जिसमें कहा जाता है कि मुस्लिम मेन, जो मुसलमान व्यक्ति रहते हैं और वो क्या करते हैं, नॉन मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और उनसे ज़बरदस्ती जो है इस्लाम कन्वर्ट करवाते हैं, बहलाकर फुसलाकर, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकें। इस तरीके का जो थ्योरी है वो दी जाती है लव जिहाद के बारे में। इसी के साथ ही नरोत्तम मिश्रा जी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके के मामले को लव जिहाद में मानेंगे। जैसे अगर प्रलोभन, बहकावे या फ्रॉड से जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया गया हो या उसके माता पिता, सगे संबंधी की शिकायत के आधार पर उसे लव जिहाद मानेंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी मुसलमान या फिर किसी भी नॉन जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है उसने किसी अन्य धर्म की महिला के साथ उसे बहला फुसला कर शादी की और फिर उसको अपने धर्म में परिवर्तित करवा लिया अपने फायदे के लिए, तो इस तरीके से जो है वो लव जिहाद की ओर ले जाया जा रहा है। तो इसी को रोकने के लिए इस पे कानून बनाया जाएगा, कठोर कानून बनाया जा रहा है और जिसकी जो है बात हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में कानून बनने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है कानून।
तो अनुच्छेद 25 में ये कहा गया था कि अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मान्य और आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। इसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हो। आप अगर नॉन हिंदू में पैदा हुए हो तो आप हिंदू धर्म को भी अपना सकते हो, या फिर किसी और धर्म में पैदा हुए तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये आपको संविधान में अधिकार दिया गया है। लेकिन इसी के साथ संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ अगर आप कोई भी कार्रवाई करते हैं तो संविधान के खिलाफ है, और उसमें आप लव जिहाद को जोड़ सकते हैं कि आपने उसको प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन किया है। तो इस तरीके से जो है लव जिहाद को ला सकते हैं इस जगह पर। चलिए देखते हैं कि लव जिहाद को रोकने के लिए जो सरकार है वो क्या कर रही है। सबसे पहले जो कानून है सरकार में वो 1968 में बना था लव जिहाद के खिलाफ। लेकिन इसमें क्या था, जो अपराध थी वो जमानती थी और सजा भी 2 साल की थी। मतलब धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम नाम से 1968 में ये प्रदेश में कानून बना और सजा बहुत कम रखी गई, जुर्माना भी काफ़ी कम रखा गया। लेकिन इस बार लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाने जा रही है जो कि गैर जमानती होगा और 5 साल की सजा भी मिलेगी। और शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने वालों को 1 महीने पहले कलेक्टर के पास आवेदन देना होगा। तो इसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 लाने की तैयारी कर रही है। इसमें तय कर रहे हैं कि यदि प्रलोभन, बहकावे या फ्रॉड से धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसमें 5 साल की सजा हो और इसे संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए। और इसी तरह धर्मांतरण कराकर यदि शादी की जाती है तो उसे भी अमान्य घोषित किया जा सके। ऐसे मामलों में अपराध करने में सहयोग करने वालों को भी अपराध भी मुख्य आरोपी के बराबर माना जाएगा। तो ये जो है वो लव जिहाद के बारे में सरकार का जो है विचार है। लेकिन जो लव जिहाद की परिभाषा अगर जब तक नहीं आई है, तो कानूनी व्याख्या अगर जब तक नहीं आती, तो लव जिहाद को कैसे शामिल करेंगे कानूनी व्याख्या में, ये जो है सवाल है। और किस तरीके से जो है इसको लागू किया जाएगा और कब तक इसको लागू किया जाएगा, वो एक विचाराधीन मामला है। देखते हैं कि किस तरीके से जो लव जिहाद है वो आगे अपना रूप लेता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।